बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारी और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। क्रिस्पी फ्राइड चिकन टेंडर सिखाने जा रही हूं, जिसको बनाना बेहद आसान है और परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज की रेसिपी में मैं आपके साथ सारी सीक्रेट शेयर करूंगी कि बाज़ार वाले किस तरीके से अपनी चिकन बना के तैयार करते हैं। और बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती है, कभी उन लोगों की कोटिंग हार्ड हो जाती है, चिकन अंदर से कच्चा रह जाता है या फिर ओवर कुक हो जाता है। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। एक बार आप लोग इस रेसिपी को मेरे तरीके से बनाएंगे तो बाज़ार से आप फ्राइड चिकन खरीदना छोड़ देंगे, क्योंकि बनता ही इतना परफेक्ट है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा, चिकन का ब्रेस्ट लिया था, फुल ब्रेस्ट पीस ले लिया था। इसको मैंने धो के अच्छे से छन्ने में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। अब क्या करेंगे, इसकी हम स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। इस तरह से आपने इसकी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। तो ये वज़न में तकरीबन 500 ग्राम्स के बराबर है। अब इस सबको मैं कट कर लूँगी। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम हैमर से हल्का सा टैप कर लेंगे। इससे क्या होगा, चिकन जो है अंदर तक सारा मैरिनेशन भी चला जाएगा और वो बहुत जल्दी से पक के तैयार हो जाएगा। मतलब फ्राइंग में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसका मैरिनेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसमें लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। ये वाली जो रेसिपी है आप बोन्स वाली चिकन के साथ भी बना सकते हैं। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो वो बहुत परफेक्ट बन के तैयार होती है। अब इसका हम बना लेते हैं एक बैटर। तो उसके लिए मैंने एक अदद अंडा लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर दूध। दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए या फिर ठंडा भी ले सकते हैं आप। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक ½ टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करूंगी 1 टीस्पून के बराबर और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जब ये मिक्स हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा आधा कप के बराबर। मैदा ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। आपने लम्प फ्री बैटर बना के तैयार करना है। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये स्मूथ सा बैटर तैयार है हमारा। अब इसकी कोटिंग पे आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ ये बैटर चाहिए होगा और मैदा चाहिए होगा। तो हम एक स्ट्रिप उठाएंगे, बैटर में डिप करेंगे, उसके बाद हम लगा देंगे इसके ऊपर मैदा। अच्छा, इसके अंदर आपको ज़्यादा कोई कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब डबल कोटिंग करते हैं तो वही फ्राई होने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जो कि खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं देती है। इस तरह से बनाएंगे तो आपकी जो कोटिंग है बहुत अच्छी बन के तैयार होगी, खस्ता बनेगी। अब मैं इसी तरीके से सारी स्ट्रिप्स को कोट कर लूँगी। उसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको फ्राई करने के लिए तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही। आपने इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई करना है। हमेशा इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर ही फ्राई किया जाता है। आप ज़्यादा तेज़ ऑयल में डाल देंगे तो ऊपर से कलर आ जाएगा और चिकन जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी और अच्छी भी बन के तैयार नहीं होगी। तो ये बस एक ही वाली गलती होती है, जो आप लोग बहुत तेज़ ऑयल में डाल देते हैं और वो ऊपर से इसके कलर आ जाता है और अंदर से जो वो कच्ची रह जाती है। अब ये देखिए, इसको मैंने डालने के बाद 2-3 मिनट तक छोड़ दिया था। जब तक इसकी कोटिंग अच्छे से सेट नहीं हो गई तब तक आपने इसको हिलाना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, इसकी कोटिंग एक तो उतर जाएगी और ये सारे क्रम्स भी टूट जाएंगे। तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल बाजार जैसा लुक नहीं आएगा इसका। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना है, आराम आराम से इसको फ्राई करना है। फ्राइंग की जो इसकी टाइमिंग है 7 से 8 मिनट है। 7 से 8 मिनट में परफेक्ट चिकन बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए, इसको हमने बहुत ज़्यादा चमचा भी नहीं चलाया, लेकिन ये बहुत अच्छे से परफेक्टली फ्राई होकर तैयार हो गई है।
अब इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपने इसको फ़ौरन से सर्व कर देना है, क्योंकि इसको गरम-गरम खाने में ही मज़ा आता है। तो देखिए कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है। इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी थी, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा था। ये बना के आप अपने बच्चों को सर्व करेंगे तो बच्चे तो आपके खुश हो जाएंगे और रेस्टोरेंट जाने की ज़िद भी नहीं करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी घर में बन के तैयार होती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।